दर्द के वो निशान तू मिटा के कहीं अब न जा। ट्रीट तो तुम दे रही हो लेकिन ऑर्डर तो हम करेंगे, सो प्लीज हैव सम पेशेंस। यार अलीना, मेरा ऑर्डर तो मुझे करने दिया होता। अच्छा, एंगेजमेंट तक पे तो हमें इनवाइट नहीं किया तुमने। शुक्र करो सिर्फ ट्रीट लेकर तुम्हारी जान छोड़ रहे हैं, वरना तुम्हें ऐसा मजा चकाना था ना, तुम्हें लग पता जाता। इसकी लगता है फिर से रैगिंग करनी पड़ेगी, है ना? कितना रोई थी तुम। ओ, एक सेकेंड। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मामा। आवाज आ रही है? एक तो यहाँ सिग्नल्स नहीं आते। I'll be back. हेलो, हेलो। सीरियस? आंखें नहीं है क्या जो नजर नहीं आते सामने से कोई आ रहा है? आई एम रियली सॉरी मैम, लेकिन देखने की जहमत तो आपने भी नहीं की क्योंकि आप अपने फोन में बिजी थी। एंड बाय द वे, हमेशा अंदर आने वालों को पहले रास्ता दिया जाता है। अगर तुमने देख लिया था कि मैं फोन पे बात कर रही हूँ तो साइड से गुजर जाते ना। इसका मतलब है कि आप जानबूझ के मुझसे टकराएं, है ना? What? क्या मतलब? आपको हम दोनों को ही सड़क छाप राह चलते लड़के नजर आ रहे हैं जो लड़की देखी और टकरा गए? आई मीन मगरस, इंतहाई नौजवान और क्लासी लोग हैं हम, और ऐसी वैसी से बात भी नहीं करता मैं। ऐसी वैसी? तुमने मुझे ऐसी वैसे कहा? मैं तुम्हारा सर तोड़ दूंगी। मेरा सर तोड़ने वाली ना अभी पैदा नहीं हुई है। और आप रास्ता दीजिए, आपकी वजह से बहुत टाइम वेस्ट हो गया मेरा। प्लीज थोड़ा सा, थैंक यू। समझ क्यों रहा है खुद को? हरकतें तो सारी सड़क छाप वाली हैं। दोबारा नजर आए छोड़ू मेरी मैं से। अबान, ये सबा, ये महविश, मिजना और ये अलीना रानी। नाइस टू मीट यू गाइस। सेम है, लेकिन पता है अबान भाई, मैं नाराज हूँ आपसे। एंगेजमेंट आप लोगों ने इतनी छुप के की, लेकिन अगर शादी में गलती की ना, मैं तो आप लोगों से बात नहीं करूंगी। अरे नहीं नहीं, हरगिज़ ऐसा नहीं होगा। असल में एंगेजमेंट में सिर्फ फैमिली वाले थे और यही शिकायत मेरे जिगरी दोस्त को भी है, तो मैं इसको अपने साथ ही ले आया ताकि इसकी नाराजगी भी थोड़ी दूर हो जाए। बाय द वे, ये राहिल है। वैसे दिखने में थोड़ा नॉन सीरियस टाइप तो है और बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। आपने मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट शौकत हुसैन का नाम तो सुना ही होगा। हाँ हाँ बिल्कुल। कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप बताएं। I'm good. तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं इनवाइटेड हूँ, आप शायद गलत टेबल पे आ गए। गलत टेबल पे शायद तुम आ गए हो। कम ऑन नाउ, क्या लॉस्ट? अलीना प्लीज। तुम चुप करो प्लीज। आप यहाँ से जाओ वरना मैं सिक्योरिटी बुला लूंगी। मुझे चलना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? आप हमारे गेस्ट हैं। अलीना क्या हो गया है? क्यों इतनी बदतमीजी कर रही हो? मैं बदतमीजी कर रही हूँ? मैं इसकी बदतमीजी का जवाब दे रही हूँ। तुम नहीं जानती हो कितना घटिया और चीप। अलीना रिलैक्स रिलैक्स। ये अबान भाई है, निम्रा के फियांसी। व्हाट? हमने तो आज इनको इनवाइट किया था।
ये कार्टून कौन है साथ? कार्टून बोला? ये अबान भाई का बेस्ट फ्रेंड है राहुल। अलीना बस चुपचाप सुकून से बैठ जाओ। ऐसा ना हो तुम्हारी वजह से अबान नाराज होकर चले जाए। बैठो बैठे सुनो। हेलो, सब खैरियत? खैरियत ही तो नहीं है यार। क्या हुआ, तू ठीक है ना? वो लड़की थी ना, भाभी की दोस्त, जिससे आज मिले थे। हाँ, वही जिसने तेरी और मेरी दोनों की बेइज्जती की थी, और वो भी मेरी फियांसे के सामने। उसका पता करवाना है, कहाँ रहती है, कौन है, उसका फोन नंबर वगैरह वगैरह सब कुछ। ओ भाई सुन मेरी बात, बिलावज में छोटी सी बात को दिल पे लेने की कोई जरूरत नहीं है। चिल कर और सो जा। टाइम देख रात के 2 बज रहे हैं और मुझे भी शदीद नींद आ रही है। वो अच्छी लगी है यार, बड़ी दबंग लड़की है। देख, बिना बात के उसने 50 बातें सुना दी, और अगर सोच तेरी वो बीवी बन गई तो बात बात पे कितनी बातें सुनाएगी, ये सोच बस। तू बस भाभी से पूछ के वो कहाँ रहती है, उसका फोन नंबर सब कुछ मुझे चाहिए। अच्छा बाय द वे, वो भाभी की क्लास फेलो है ना? सिर्फ क्लास फेलो नहीं है, उसकी बेस्ट फ्रेंड है। और जरा सोच कितना अजीब लगेगा मैं निम्रा से उसकी बेस्ट फ्रेंड का नंबर मांगू। मतलब शादी होने से पहले ही तलाक करवा देगा तू भाई। बात सुनो तुम, मेरा वक्त बहुत कीमती और जाया मत करो। मुझे उसका नंबर चाहिए है, किसी भी हालत में चाहिए, उल्टे हो सीधे हो आड़े तिरछे मुझे नहीं पता। आई नीड हर नंबर एंड दैट इज इट। अच्छा यार, करता हूँ कुछ। और उससे मिलवाना भी अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। अल्लाह हाफिज। आज तो मैं उसकी पसंद का कलर पहनूंगी। Oof, you're gonna love these brownies. भाई पुप्पो की बेकिंग का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। सो ट्रू। सबीना आंटी की बेकिंग इतनी आउटस्टैंडिंग होती है। I mean, सब कुछ अच्छा बनाती हैं वो। यार अलीना, एक बात पूछूं? हाँ, मुझसे इस तरह पूछिए कि जैसे सवाल करने पे कोई कर्फ्यू लगा हुआ है। एक्चुअली मैं ये पूछना चाह रही थी कि सबीना आंटी की शादी क्यों नहीं की तुम लोगों ने? यार शी इज सो स्वीट, कितनी केयरिंग है। आई नो इट्स पर्सनल, लेकिन फिर भी। एक्चुअली सबा वो खुद ही शादी नहीं करना चाहती थी। मगर क्यों?
वो बाबा की एक फ्रेंड को बहुत पसंद करती थी। उन लोगों की तो रिश्ता भी तय हो गया था और शादी के बस कुछ दिन पहले ही उन्होंने रिश्ता ख़त्म कर दिया। व्हाट? बगैर किसी वजह के? अब इतनी डिटेल्स तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि हमारे घर में इस बारे में कोई बात नहीं करता। इनफैक्ट बाबा तो अपने फ्रेंड से बहुत नफरत करते हैं। अब तो वो उनके सबसे बड़े बिजनेस राइवल भी हैं। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। क्या बातें हो रही हैं भाई? कुछ भी नहीं, मैं बस सबा को कह रही थी कि आगे पढ़ने की प्लानिंग मत करो। कल भाई आ रहे हैं तो हमारा तो प्लान है ना उनकी शादी करने का। बस बेटा, सिकंदर खैरियत से घर वापस आ जाए तो मैं उसकी मर्जी पूछ के सबा के घर चक्कर लगाऊंगी। सच पूछो तो मैं भी यही चाहती हूँ कि सबा मेरे घर की बहू बने। बैठे। अच्छा, अरे एक फोन आ गया, मैं जरा देखती हूँ। हाँ अच्छा, अभी। ओके। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। तैयार हो गई? फाइनली। ड्राइवर 1 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर। लेकिन डैड वो वेट क्यों कर रहे हैं? मैं अकेले चले जाती। नहीं रुबाब, तुम अपने दोस्त की बर्थडे पे जा रही हो, तुम्हें आते हुए रात हो जाएगी डेफिनेटली। रात को मैं ड्राइविंग सेफ नहीं। एक तो डैड मुझे आपकी समझ नहीं आती। मैं पूरी दुनिया अकेले घूम सकती हूँ लेकिन अपने ही शहर में अकेले नहीं निकल सकती। क्यों? बेटा क्योंकि यहाँ पे अलग सिक्योरिटी इश्यूज हैं और फिर 100 दुश्मन है हमारे शहर में। 100 तो नहीं, बस एक ही है, पर सब पे भारी है। रुबाब, तुमने वो ड्रेस नहीं पहना जो मैं तुम्हारे लिए लाई थी? डैड आप प्लीज मॉम को समझाएं। मुझे दूसरों के स्टाइल और डिजाइन समझ नहीं आते, और अगर कोई दूसरा अपनी मर्जी मुझ पे मुसल्लत करता है मुझे ऐसा फील होता है कि मेरे साथ जबरदस्ती हो रही है। अच्छा, तो अब मैं कोई दूसरा हो गई हूँ। सुन रहे हैं आप शौकत? क्या बोल रही है ये? अरे शाइस्ता, इसमें भी पॉजिटिव अप्रोच है। इंसान को अपने फैसले खुद करने की आदत होनी चाहिए। मुझे भी कोई डिक्टेट करे मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरी बेटी बिल्कुल मेरी है ना? बिल्कुल। अच्छा आप लोग प्लीज अपनी डिस्कशन कंटिन्यू रखें, मैं लेट हो रही हूँ और वापसी पे भी लेट आऊंगी। थैंक यू डैड, बाय। खुदा हाफिज। इसको जिद्दी बनाने में 100% आपका ही हाथ है शौकत। तुम्हें क्या जरूरत थी रुबाब के सामने वो तस्करा करने की? दुश्मन वाली बात तो आपने खुद बोली है। वो दुश्मन जरूर है मगर बाज़र्फ है। बिजनेस में नीचा दिखा के मुझे अपनी अना को तस्कीन तो पहुंचा सकता है, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरी औलाद के साथ बुरा नहीं कर सकता, और मैं भी ऐसे ही हूं। आप तो उसका बुरा इसलिए नहीं चाहते क्योंकि आज तक 25 साल पुरानी मोहब्बत की चिंगारी जो दिल में जल रही है। मैंने तुम्हें शौकत की जिंदगी से तो निकाल दिया ज़बीन, लेकिन मैं आज भी उनके दिल से तुम्हें नहीं निकाल पाई। जीत कर भी हार गई मैं। सबीन बाजी, कहो। फरिया बाजी कह रही हैं कि आपको बता दूं सिकंदर भाई की फ्लाइट आ गई है, वो रास्ते में बस पहुंचने वाले हैं। ठीक है जी।
अब ड्राइवर गाड़ी रोको साइड पे। क्या हुआ बेटा, गाड़ी क्यों रुको है? बाबा वो देखिए वो लड़की, उसकी गाड़ी खराब हो गई। आई थिंक शी नीड्स अ हेल्प। मैं देख के आता। 1 मिनट रुको, कोई जरूरत है इनके मामले में बोलने की। चलो तौफीक। नहीं बाबा, लेकिन वो अकेली है बेचारी। हाउ इज शी गोइंग टू डू इट बाय हरसेल्फ? दोस्त और दुश्मन की पहचान करना सीखो सिकंदर। शौकत की बेटी है वो। शौकत की तो क्या, उसके घर में किसी की भी कभी मदद नहीं करूंगा, मर जाऊंगा। हमारे घर में हमारी सबीन की तबाही के जिम्मेदार हैं ये। इनके मामले में आज के बाद दखल मत देना, दूर रहो इनसे। चलो तौफीक। भाई कीप द चेंज प्लीज। तुम यहाँ क्यों खड़े हो? शुक्र है कि तुम आ गई, मतलब मैं समझा पता नहीं और कितना लेट हो जाओ। एक्चुअली मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, फिर उसको वर्कशॉप भिजवाना पड़ा, कैब लेकर आई हूँ। लेकिन तुम यहाँ क्यों खड़े हो? अंदर चलो। जैसी हैसियत के लोगों को इस रेस्टोरेंट में कौन जाने देगा? वैसे भी हमें तो तुम जैसे लोगों की जरूरत होती है यहाँ कदम रखने की। कैसी बातें करो, किसी की हिम्मत नहीं कोई तुम्हें अंदर ना जाने दे। तुम्हारी बर्थडे स्पेशली टेबल रिजर्व करवाया मैंने तुम्हारे लिए, वीआईपी प्रोटोकॉल। अब मूड ठीक करो, अंदर चलो मेरे साथ। चलो ना। मैं बहुत मिस किया। मैंने भी बहुत मिस किया आपको, आई स्वेयर। पुप्पो आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस तुम्हें बहुत मिस करती थी। सेम है। अरे भाई, सब एक दूसरे को मिस कर चुके हों तो बच्चे को कुछ खिला दो। पता नहीं फ्लाइट में कुछ खाया नहीं खाया। हाँ मैं ऐसा करती हूँ, खाना लगवाती हूँ। मैं चेंज करके आ रहा हूँ। सुनो, तुम भी जाके चेंज कर लो बेटा। हाँ ठीक है, लेकिन मामा मुझे बिल्कुल भूख नहीं, फ्लाइट में इतना कुछ खा गया था। लेकिन आई एम श्योर कि आपने मेरी फेवरेट डिशेस बनाई थी, इसलिए मैं थोड़ा बहुत तो जरूर ट्राई करूंगा। भाई कैसे हैं आप? मैं आपका रूम साफ करवा रही थी। मामा के ऑर्डर्स थे कि भाई के रूम की चीजें इधर से उधर नहीं होनी चाहिए। अरे इस बेचारी को काम पे क्यों लगा दिया आपने? अरे वो इसलिए ताकि इसकी जरा बातें कम हो जाएं। बहुत बातूनी है ये। हाँ बचपन से ऐसी ही है, बातूनी और शरारती भी। ओ प्लीज, अब मैं बड़ी हो गई हूँ तो मेरा रिकॉर्ड लगाना आप लोग बंद करें। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हें कोई कुछ भी नहीं कहेगा, लेकिन थैंक यू सो मच कि तुमने मेरा रूम सेट किया। अब बताओ कि तुम्हें ट्रीट क्या चाहिए? ट्रीट के बारे में तो सोचा जा सकता है, लेकिन अभी फिलहाल आप जाएं, फ्रेशन अप हो जाएं, फिर आपसे ढेर सारी बातें करनी है मुझे। ओके डन, मैं बस अभी सेट हो गया था। ओके बाय। मैं खाना लगवा। आज से पहले मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम मेरे इतने पास होते हुए भी इतनी दूर होगी। मैं तो खुद को समझा चुका था कि अब शायद जिंदगी में कभी दोबारा तुमसे नहीं मिलूंगा। मुझे क्या पता था कि जिंदगी एक बार हमें मिलाएगी, मगर बिछड़ने के लिए। ये दुनिया सच में बहुत छोटी है। ख्वाहिश तो ज़रूर थी कि तुम दोबारा कभी मिल जाओ, मगर तुमसे ये ताल्लुक़ निकलेगा ये तो ख्वाब व ख्याल में भी नहीं था। मेरी मर्जी, मेरी ख्वाहिश सबके दुख की वजह बन जाएगी। इसलिए अच्छा है कि मेरी ये ख्वाहिश इस दिल की चार दीवारी तक ही महफूज रहे, इससे बाहर नहीं निकलना चाहिए।
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Farooq. Thank you, thank you. 1 second, yes, please. ये तुम्हारे गिफ्ट्स। रुबा, आप फिर से गिफ्ट्स? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है इतने महंगे तोहफे मुझे मत दिया करो। तुमसे प्यार करती हूँ मैं, मोहब्बत में ये सब कुछ नहीं होता। और तुम्हारी मोहब्बत मेरे लिए एहसास के बराबर है। चलो लंच करते हैं। हाँ, एक सेकेंड, चलो। थैंक यू स्पेशल बर्थडे के लिए। लेट्स गो। बात ठीक है। क्या बना? भाई निम्रा नंबर नहीं दे रही है, सही है। उसका कहना है कि अलीना उस दिन तुझसे कुछ ज़्यादा इरिटेट हो गई थी। वो ये कह रही है कि अगर अलीना को पता लगा कि उसने नंबर दिया है तो वो बिला वजह उससे दोस्ती तोड़ देगी, और तुझे पता है वो कितनी पक्की दोस्त हैं। तो ये दास्तान फोन पे नहीं सुना सकते थे तुम? अपनी मनुष्य शक्ल यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? मनुष्य आदमी, अच्छी खबर भी नहीं लेके आए हो। बोल लिया। मुझे एक बात बता कि तुझे बात क्यों करनी है उससे? मतलब फ्लर्ट करना है या टाइम पास करना है या अपनी इंसल्ट का बदला लेना है? लानत है ऐसी दोस्ती जिसमें एक दोस्त दूसरे दोस्त को समझ ही नहीं पाया। बचपन से साथ हैं हम। कहा है मैंने यार, मुझे वो अच्छी लगी है। भाई अच्छी तो ना हर लड़की होती है। यहाँ पर इर्द गिर्द अगर देखो ना तो सभी लड़कियां अच्छी हैं। ये सब अच्छी होंगी पर वो अलग है। जब से उसको देखा है ना, किसी चीज में दिल नहीं लग रहा मेरा। ये काम शाम कुछ नहीं हो रहा मुझसे। उसकी तीखी बातें भी याद आ रही हैं यार। वो अलग है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। वो अच्छी है। मतलब मामला संगीन है। क्या? एक हल है मेरे दिमाग में। बोलो। सोशल मीडिया। मतलब? देख मेरे भाई, मैं निम्रा के मोबाइल से अलीना का सोशल मीडिया अकाउंट निकाल लिया है। बस मैं वेट कर रहा था कि तुम्हारे दिल का हाल पता लगे तो तुम्हें बताऊं। रुको, ये देख। अरे यार! अरे भाई क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहा है? समी अंकल की बेटी है ये। कौन सा? अच्छा वो तुम्हारे डैड की बिजनेस राइवल। ले भाई, मतलब इधर आओ, इधर आओ, रिलैक्स। आपकी लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही दी एंड हो गई। कोई इतनी फनी बात नहीं है वैसे ये। अच्छा रुक, देख भाई, इससे पहले भी तो हमने काफी मसले हल करे हैं साथ में ही। ये भी कर लेंगे, टेंशन लेने वाली क्या बात है ब्रो। क्या हल निकालोगे तुम? हाय अल्लाह, लो आज फिर बिल्ली सारे का सारा दूध डकार गई। कहा भी है मैंने शैला को कि दूध की पतीली को बाहर मत छोड़ना, लेकिन नहीं, मेरी बात पे तो किसी का ध्यान ही नहीं है। और वो भी क्यों भाई, सब अपनी मस्तियों में मगन है इस घर में, सब के सब। अरे मेरी बात की तो कोई अहमियत ही नहीं है। और हो भी क्यों, इनके बाप ने सारी जिंदगी मेरी किसी बात को अहमियत नहीं दी, तो औलाद क्यों देगी? क्यों देगी माँ की बात को अहमियत? अम्मा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? दूंगी तुझे मैं एक उल्टे हाथ का। ये देख, पी गई आज भी बिल्ली सारे का सारा दूध। अब मैं शाम की चाय के लिए क्या करूंगी? अम्मा, इतनी सी बात पे टांगे तोड़ने की क्या जरूरत है? अभी फरूक भाई आएंगे, वो ले आएंगे दूध। है खबरदार, जो उसको कोई काम बोला तो। अरे मेरा बच्चा सुबह जाता है, शाम में थका हारा आता है घर पे,
और तू उसको बोल रही है कि वो दूध और अंडे तुझे लाके दे। अब बताओ क्या करना है? माफ कर दो मुझे, कुछ ना करो, तुम कुछ नहीं कर सकती। हट जाओ, छोड़ो, मेरे काम है, मैं खुद कर लूंगी। जाओ यहां से, चलो। अस्सलाम वालेकुम। बंद करो। अच्छा भाई वो सुनिए ना, दूध खत्म हो गया, जल्दी से दूध ले आए। दूध? जी। अभी घर में कदम रखा नहीं है कि तुम लोग के काम शुरू हो जाते। जब भी इस घर में आओ ना तो किसी न किसी को कोई ना कोई काम पड़ा ही रहता है कि मैं आके वो काम करूंगा। क्या जरूरत पड़ी है तुम्हें? कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाओ बेटा, जाके तुम आराम करो। मेरे बच्चे को भूख लग रही होगी ना, खाना लेकर आऊं? अरे नहीं अम्मा, खाने की जरूरत नहीं है। रबाब के साथ लंच कर आ रहा हूँ। और अब तो लगता है कि रात के खाने की भी जगह नहीं होगी, इतना अच्छा खाना खाया वो टेस्ट खत्म ना हो। हाँ क्या हंस क्यों रहे हो? अच्छा ये बताओ, याद है कि आज क्या है? क्या क्या? मतलब याद नहीं है दोनों को? हद होती है, घर वालों को याद नहीं है और बाहर वाले मेरी सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं। मेरा आज सालगिरह का दिन है तो दोनों भूल गए। हद होती है। आपको पता है रुबाब ने इतनी अच्छी पार्टी दी थी ना कि आप लोग ने तो पूरा मजे ही किरकिरा कर दिया। अरे बेटा मैं भूल गई, मुझे याद ही नहीं रहा। और तूने भी भाई की सालगिरह मुझे याद नहीं दिलाई, मुझे खुद नहीं याद था अम्मा। और देखो जरा, मेरा तो ध्यान ही नहीं गया, इतने बड़े बड़े थैले थे उसके हाथ में। मुझे लगता है रबाब ने ना खूब महंगी महंगी शॉपिंग करवाई होगी इसको। हाय मैं जरा देखकर तो आऊं कमरे में क्या क्या लेके आया तोहफे में है। लेकिन अम्मा दूध, अरे तेरे अब्बा आने वाले, उनको बोल देना ले आएंगे, और बोलना था जल्दी लेकर आए। खा के बताएं। ओके, लग तो अच्छा रहा है। कैसी बनी है? जबरदस्त। मैंने बनाई है। तुमने बनाई है? चल झूठी, ये 100% पप्पू के हाथों का कमाल है, आई एम टेलिंग यू। कुछ ज्यादा ही होशियार नहीं हैं आप। वाकई फुप्पो नहीं बनाई है। अच्छा चलें अपना जरा वॉलेट तो दिखाएं। वॉलेट? रुपए नहीं पड़े, में डॉलर्स हैं उसमें। नहीं चलो, क्या याद करोगे? शुक्र है इसमें कोई पिक्चर नहीं है। कहीं दिल में तो कोई गोरी नहीं बसा कर ले आए आप? क्या हो गया लीना? प्लीज बेटा मेरे बच्चे को तंग करना बंद कर दो। वैसे सिकंदर, हम लोग सोच रहे थे कि अब तुम्हारी शादी का ना सिलसिला शुरू किया जाए। देखो अगर कोई लड़की पसंद है तो प्लीज बता दो। वैसे अलीना की दोस्त है सबा, बहुत अच्छी लड़की है, बहुत ही प्यारी बच्ची है। तुम कहो तो हम उसके साथ तुम्हारी शादी की बात चलाएं। हाँ, अलीना को भी बहुत पसंद है। भाई प्लीज मना मत कीजिएगा, मैंने ऑलरेडी सबा से बात कर ली है। अब उसके अलावा मेरी भाभी कोई और नहीं बनेगी। कम ऑन मॉम, ये सब कुछ क्या चल रहा है? मतलब ऐसे कैसे शादी यार? अरे रिलैक्स, इसके तो जो दिल में आता है ना बिना सोचे समझे कह देती है। हम जानते हैं कि रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं। तुम उस लड़की से मिलो, अगर तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो ठीक है, हम रिश्ते की बात कर लेंगे। क्यों भाभी? सबीन बिल्कुल ठीक कह रही है। देखो बेटा, तुम्हारी मर्जी के बगैर कोई बात नहीं होगी। तुम मिलो, अगर तुम्हें पसंद आएगी तभी हम बात आगे चलाएंगे। बाकी अगर तुम आने से पहले किसी को अपने दिल में बसा के लाए तो वो भी बता सकते हो, हमें कोई एतराज नहीं होगा। क्यों भाभी? बिल्कुल ठीक कह रही है सबीन। चलें खीर तो खाएं। अब मैं देखती हूँ। नहीं पप्पू जबरदस्त, बहुत मजे का बना। थैंक यू। अम्मा, वाह वाह भाई, क्या बात है रुबाब की। वैसे एक बात है, ये तुझे हमेशा ना महंगे से महंगी शॉपिंग कराती है, हैं? ये क्या है? अल्लाह परफ्यूम। ये अच्छी खुशबू है, लगा लूं?
अरे लगाओ लगाओ, मजे से लगाओ। अम्मा बस दुआ करो कि रबाब की आंखों पे ना मेरी मोहब्बत की पट्टी बंधी रहे बस। फिर देखना तुम्हारा ये जो बेटा है ना, ये कहां से कहां चला जाएगा। अरे बेटा, आंखों पे पट्टी और दिमाग पे पर्दा यूं ही पड़ा रहे। एक बात कहूं, शबाब वैसे ना है सोने की चिड़िया, लेकिन बेटा मुझे बड़ा डर लगता है कहीं ये चिड़िया जो है ना तेरे हाथ से उड़ ना जाए, तो उससे पहले एक जरा लंबा हाथ मार दे और बना ले कुछ। अम्मा तुमने ना मुझे इस वक्त अंडरएस्टिमेट किया है। अरे ये जो रुबाब है ना, इस पे मैंने इतने अरसे यूं ही मेहनत नहीं की है। हाँ, ये रुबाब मेरे मोहब्बत के जाल में इस कतर बुरी तरह फंस चुकी है कि चाहकर भी ना वो आजाद नहीं हो सकती है। चाहे जितने पर मारे फड़फड़ाती रहे, लेकिन मेरी मोहब्बत के जाल में हमेशा कैद रहेगी, कैद। वादा करता हूं अम्मा कि एक बार मेरी शादी रुबाब से हो जाए बस, फिर देखना इस सबसे ज्यादा ना कीमती चीजें तुम्हारे पास होंगी। वो सोने का नेकलेस, ब्रेसलेट हाथ में पहन के बस ये दिखाते रहना। तुझे पता है तेरे बाप ने मुझे ना सारी जिंदगी इतनी इतनी सी चीजों के लिए तरसाया और तड़पाया है। बड़ी मुश्किल जिंदगी गुजारी मैंने उस आदमी के साथ, लेकिन मेरा बच्चा, मेरी सारी उम्मीदें तेरे साथ है, बस तू मेरी उम्मीदों को मत तोड़ना। अरे अम्मा, तुम्हारी हर उम्मीदों को एक दिन तुम्हारा ये बेटा जरूर पूरा करेगा। बस थोड़ा सा ना वक्त और, थोड़ा सा सब्र और कर लो। वो एक मिसाल है ना, वो कहते हैं कि हाँ, वो सब्र का फल मीठा होता है। मेरा बच्चा, मां सच्ची मेरी जान। माँ घड़ी कैसी लग रही है? अरे पैक कर दे। घड़ी देख, घड़ी बहुत प्यारी, बहुत प्यारी। खुशबू तो बहुत अच्छी है। अरे डब्बे में जल्दी आ। माँ भी तो गाड़ी आनी है, घर आना है, बहुत कुछ करूंगा, सब्र कर। शुक्र है इसमें कोई पिक्चर नहीं है, कहीं दिल में तो कोई गोरी नहीं बसा कर ले आए आप। बाकी अगर तुम आने से पहले किसी को अपने दिल में बसा के लाए तो वो भी बता सकते हो, हमें कोई एतराज नहीं होगा। दोस्त अब दुश्मन की पहचान करना सीखो सिकंदर। शौकत की बेटी है वो। राहील, खाना क्यों नहीं खा रहे? वो भूख नहीं। मगर से क्या हुआ?
तुम बिल्कुल वही हो जैसी लाइफ पार्टनर मुझे चाहिए थी। मैं अपनी मोहब्बत को हमारे बड़ों के 25 साल पुराने डिफरेंसेस की नज़र नहीं करूंगा। मुझे तुम्हें हर हाल में अपनाना है, फिर इसके लिए चाहे आग का दरिया ही क्यों ना पार करना पड़े, तुम पाकर रहूंगा। दोस्त और दुश्मन की पहचान करना सीखो सिकंदर। शौकत की बेटी है वो। दर्द के वो निशान तू मिटा के कहीं अब न जा।